जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 52। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हम पाठ कर रहे थे, समता युक्त जो बुद्धि है वो ही कर्मयोग है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर से की आवाज सभी म्यूट कर लो। मेरी आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर लो सभी। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी। देखिए, मोह रूपी दलदल से कब तरेगी? तो रामायण जी में स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म ते विरति। धर्म का पालन करने से ही वैराग्य होता है, अर्थात राग द्वेष ही मोह रूपी दलदल है। तो मोह से तरने का उपाय क्या है? बुद्धि योग, कर्म योग, समता। एक ही बात। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर तो कोई भी भोग तुम्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे। राग क्या है ये समझ आए तभी वैराग को समझ पाएंगे। अभी तो हम राग को ही कर्तव्य मान के चल रहे हैं। उतर रहे हैं पहाड़ी और सोच रहे हैं कि हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मोहरूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए कि स्वर्ग चाहिए मुझे,
और सुनने में आने वाले और भी कुछ बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़े से बड़ा सुख से, इन भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अगर भागवत समझ में आई है, यहाँ तक अभी पाठ किया है, इतना समझ में आ गया है, तो ये बात वैराग्य कितना अनिवार्य है, ये समझ आ जाना चाहिए। राग ही हमारी समस्या है और कुछ कुछ नहीं। कर्मयोग की तरफ ध्यान नहीं है, कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं है, धर्म को हम जानते नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? कामना के अतिरिक्त तो कुछ होगा नहीं। और जब जान लेंगे तो वैराग्य होगा। और जिसकी कोई चाह नहीं होती है, वो ही साधक है। जिसकी कोई चाह नहीं होती, धर्मयुक्त तो होता है और चाह कोई नहीं होती। हम्म, यही वैराग्य है। और उसी को अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। थोड़ी सी भी कोई चाह है तो शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो तुम्हारी चाह है वो पूरी होगी, और फिर चाह के अंदर तुम कई और चाह बना लेंगे। हम लोग कई और चाह बना लेंगे। हम्म? देखिए, मैं कभी कभी ये बात सुनाता हूँ। लड़का लड़की बड़े हो जाते हैं तो लड़की सोचती है मेरा घर बनेगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी। मेरा अंदाजा है ये, मुझे नहीं पता लड़की क्या सोचती है, पर लड़का जरूर सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। और लड़की जो जो सोचती है वो सब आप जानते होंगे। लेकिन सुख के लिए वो कदम रखते हैं वहां पे, बिना ज्ञान के, कि हमको वहां करना क्या है ये नहीं पता होता। माँ बाप इतना ही बोलते हैं कि बड़े हो गए हैं, इनका विवाह करा दो, तो आगे अपना जो संसार हम चला रहे हैं, अर्थात जिसको धक्का दे रहे हैं संसार को, ये भी वही करें। तो क्या होता है फिर? उन दोनों में आपस में सुख के बदले क्या होता है? ममता हो जाती है, एक दूसरे के प्रति आसक्ति हो जाती है। अब एक दूसरे के लिए सोचने लग जाते हैं, और उतना घर वालों की तरफ ध्यान नहीं रहता, सिर्फ अब एक दूसरे के लिए सोचना। और फिर जब संतान उत्पन्न हो जाती है, बस इन तीन चार लोगों के लिए ही सोचना। जो प्रायोरिटी होती है उनकी, वो तीन चार लोगों के लिए, बाकी तो हम व्यवहार कर ही लेंगे। ये सुख के लिए चले थे ना वहां से, तो ये सुख बन रहा है क्या? तुम फंसते ही जा रहे हो। फिर अब बच्चे को पढ़ाना है, सब कार्य करने हैं, फिर इसको कहीं काम पे भी लगाना है, और उसके बाद इसका विवाह करना है, और इसके यहाँ संतान हो जाए, तब तक हमारे दांत आंत सब टूट फूट जाते हैं। तो हम कहां से चले थे? सुख के लिए। और सुख के लिए जाना तो इधर ही था, लेकिन कर्म योग को नहीं जाना, प्रवृत्ति मार्ग को नहीं जाना, तो ये सुख दुख बन गया, भयंकर दुख बन गया। ना खुद समझ पाए, ना बच्चों को समझा पाए।
बस अपनी परंपरा चला रहे हैं, खानदान चला रहे हैं बस। तो किसके लिए चले थे? सुख के लिए। तो ये मोह रूपी दलदल में फँसते गए, फँसते गए, फँसते गए। और यदि कर्म योग को जाना होता, धर्म को जाना होता, हुँ, अपने कर्तव्य को जाना होता, सन परमात्मा की माया को जाना होता, भगवान को जाना होता और क्यों आए हैं यहाँ ये जाना होता। कारण क्या है हमारे जन्म लेने का? कारण क्या है संसार के? भगवान ने ये संसार बनाया है। हम ये करके भी फिर क्या लाभ होगा? हमने गृहस्थ तो कर ली, हमारे माँ-बाप ने भी कर ली। तो इनको क्या लाभ हुआ? हमारे दादा-परदादा ने भी कर ली, इनको क्या लाभ हुआ? बस इतनी मोटी बुद्धि रखी कि बस ये करते हैं और खाते-पीते, रोते-गाते रहते हैं। बस इसी को अपने बढ़ाते जाओ और धन समृद्धि को लेकर के और शरीर को लेकर के ही जीते जाओ। तो ये दुःख हुआ कि सुख हुआ? समझना तो चाहिए भई इतना सुख-दुःख सहन क्यों कर रहे हो? किस कारण से इतना सुख-दुःख सहन कर रहे हैं? बस वही अपनी इमेज बढ़नी चाहिए। मतलब इमेज बढ़नी चाहिए, अपना अहंकार बढ़ना चाहिए। लोग जाने मैं भी कुछ हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हम। कोई कह देता है तुम बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छा बोलते हो, बड़ा कोई अच्छा काम कर लेते हो तो मान लेते हैं बस, कितने अच्छे। ये तो उसने तुम्हारे अहंकार में थोड़ी और हवा भरी थी। उसको भी पता नहीं मैंने क्या किया। तो जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली-भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा अर्थात तुझे वैराग्य हो जाएगा। ये भी अक्सर मैं आप सबको बताता रहता हूँ कि राजा लोग तो भोग चाहते हैं। मेरा विस्तार हो, संसार हो, सब मेरी प्रशंसा करें और पाँचों ज्ञान इंद्रियों के सुख लूँ, मान-सम्मान हो। पर ऋषि लोग जो हैं, बात को समझ करके और इंद्रिय का एक भी सुख नहीं लेना चाहते। कोई किसी इंद्रिय का सुख नहीं लेना चाहते। स्वाद का भी नहीं, देखने का भी नहीं, सुनने का भी नहीं, स्पर्श का भी नहीं और सुगंध का भी। कोई इंद्रिय का सुख नहीं लेना चाहते क्योंकि इंद्रिय ही हमें मोह रूपी दलदल में फंसा रही हैं। इनका सुख लेते रहोगे तो इनकी आदत बनी रहेगी। तो इन सुखों को छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त होकर के वो परमात्मा की स्मृति में अपना मन और बुद्धि लगाते हैं। और अपने आप को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं और सदा के लिए सुख-दुःख से परे हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, वो ही ब्रह्म तत्व रूप हो जाते हैं। तो जब ये जानेंगे
हाँ? क्या है? अ, जीव, ब्रह्म और माया। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जानेंगे तो तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तुझे ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। तू जो भी कर्म करेगा यहाँ सेवा बुद्धि से ही करेगा, कोई कामना बुद्धि से कोई कर्म नहीं करेगा, क्योंकि सेवा से ही हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। तो जब ऐसी बुद्धि हो गई, स्व सुख की कोई इच्छा नहीं है, तो यही तो है वैराग्य। उच्च चाह है तो ये है राग। अच्छा, नीचे व्याख्या है, उसको भी पढ़ लेते हैं। मिलने और विछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर, राग और विराग, राग नहीं है उसी को वैराग कहते, होने पर योग की प्राप्ति होती है। अब हम बने कर्मयोगी। मन में लाखों कामनाएं हैं जी, हम कर्म करे जा रहे हैं, हम तो कर्म योगी हैं। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कर्म कर रहे हैं जी, कर्म योगी है, भगवान की आज्ञा है। ये कौन सा कर्म योग है जी? ये कर्म योग नहीं है, ये राग योग है। सीताराम। फिर जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये कसरत हमें ही करनी पड़ेगी। कौन सी कसरत है ये? जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से, कोई कहता है द्वैत ही श्रेष्ठ साधन है, कोई कहता है नहीं नहीं अद्वैत है, कोई कहता है द्वैताद्वैत है, कोई शुद्धाद्वैत है। इस तरह के जो छठ दर्शन है हमारे, उसमें हमने क्या करना है? अपनी बुद्धि को समझाना है, क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं भी किसी ने भी कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाया तो उसके पीछे लग जाएंगे हम लोग, क्योंकि बुद्धि में अपना ज्ञान नहीं है, इसलिए अपनी समझ तो है ही नहीं। तो जिस काल में इन मतभेदों से, भाई ये कोई युक्ति दे देंगे तो तुम्हें भगवान प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें भगवान प्राप्ति हो जाएगी, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। तो जो तुम साधना करते हो तो कोई नया नया बात कहीं कहीं से सुनने को मिलती है। हर कोई अपनी बात कह रहा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है कि भाई ऐसे होगा। कोई कहता है कृष्ण के भजन से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, कोई कहता है राम से हो जाएगी, कोई कहता है नारायण से होगी, कोई कहता है सबको छोड़ो, उस ब्रह्म तत्व को पकड़ो। तो इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि करनी पड़ेगी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी
और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल से तू राम राम उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब तेरा योग बनेगा। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, व्याख्या को। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में, जो भी श्लोक पढ़ा हमने, प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए, अनुभवहीन माने केवल सीखे हुए, अनुभव कुछ नहीं हुआ, सीखे हुए ज्ञान के त्याग की बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक है, क्योंकि उसको अपना उसने कोई निश्चय नहीं किया होता, निर्णय नहीं किया होता। ये बाधक है। अच्छा, ये बात तो मेरे साथ बहुत घटना हुई। कभी वृंदावन में कभी कोई महात्मा ऐसे होते कि जी नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाती, तो थोड़े दिन नाम जप चलने लगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, राम मंत्र इतना करने से हो जाएगी। तो ठीक है, राम मंत्र चलने लगा। कुछ ने ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हो तो जाएगा पर इसके साथ ऐसे जपने से होगा, विधियां अलग बता दी। तो मैं तो 2-4 साल बाद तो शिफ्ट हो रहा था, एक ढंग से दूसरे ढंग में, और गीता जी की कृपा से ही मैं स्थिर हो पाया। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? ये जो भी युक्ति दे, जो भी वो ढंग अच्छा बताए, वो मुझे चाहिए नहीं। भगवान को मैं जल्दी प्राप्त करके क्या कर लूंगा? मुझे तो भजन करना है। बुद्धि अब शुद्ध होती है तो स्तर उसका बदल जाता है। भजन साधन में जो सुख है, भगवान जब इच्छा होगी, वो थोड़ी किसी युक्ति के कंट्रोल में है भगवान। कोई हमें युक्ति बताएगा तो ये हो जाएगा, नहीं। भगवान अपनी कृपा से हमें ही चुन सकते हैं। वो सब जानते हैं, हमारी एक एक बात को जानते हैं। तो हमें किसी तरह के कोई युक्तियों से मुक्तियों से विचलित नहीं होना चाहिए। शास्त्र जितना समझ में आए, अपना विवेक जितना बढ़ता जाए, उसका आश्रय लें और परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। है ना वो रामायण जी में नवदा भक्ति में, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, अपने विश्वास को पक्का करें। और विश्वास कौन है? भगवान शंकर। श्रद्धा विश्वास रूपिनो भवानी शंकरो, श्रद्धा हो हमें, विश्वास हो, इनका आश्रय लेना है। श्रद्धा और विश्वास का। शास्त्र से बुद्धि को निर्मल करना है, शास्त्र का आश्रय लेना है, अपने विवेक को बढ़ाना है, उसका चिंतन करना है। तुम क्या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हमें कोई समझाएगा तो समझ आएगी, नहीं। तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान रूप है। कोई समझाएगा तब समझ नहीं आएगी, खुद समझोगे तो समझ आएगी। इसलिए तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं।
शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत, अद्वैत और मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता से सुमुखता पूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। बस वही बात जो अभी आपने सुन ली, सार वही बात है। अब भगवान जी से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? तो अर्जुन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरों को उपदेश मिले, अर्जुन इसलिए कि अपने लिए सुनना चाहते हैं कि मेरे में वो लक्षण है कि नहीं है। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार उसका होता है। ये अर्जुन ने प्रश्न किया। यहां कौन सी स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ शब्द है संस्कृत में। तो स्थिर बुद्धि वो वो कैसी होती है? भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, भगवान कह रहे हैं, पृथानंदन, कुंती का नाम पृथा भी था। जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये मुख्य बात ये, कोई भी कामना नहीं है तो ये वैराग्य है। कोई कामना है तो ये राग है, और जब तक राग है तुम विचलित ही रहोगे, स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भजन में ही चित्त है, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हो, ऐसा दर्शन हो, वैसा ये हो, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकादश स्कंद में पढ़ लिया आपने, सिर्फ परमात्मा में लगाना है। चाहिए वो खुद ही प्रकट हो, खुद ही जो हमको चाहिए वो खुद ही देने को लिए तैयार पहले बैठे हुए। उनको पता है हमको क्या देना है, हमको तो पता ही नहीं है। अभी तो हम कामनाओं में ही उलझे हुए हैं, वो तो छोड़ी कब है हमने। इसलिए कर्तव्य कर्म जो है सेवा बुद्धि से होने चाहिए। अब सेवा बुद्धि ये नहीं होती है कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जो तुम्हारा कर्तव्य जहां खड़े हो उसको, काम को बिल्कुल परमात्मा की सेवा के लिए ही कर रहे हो, बस ऐसा ही जो करना चाहिए वो कर रहे हो, और फिर सब सब में परमात्मा।
धीरे धीरे वो भी समझ में आएगा। तो ऐसा तो है नहीं परमात्मा अच्छे में ही होते हैं, बुरे में नहीं होते। सभी सत्व रजतम जितनी भी स्थितियां हैं सब में परमात्मा होते हैं। इसलिए हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात आत्माराम हो जाता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये है स्थिर बुद्धि। आज यही विश्राम। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीता।